वेलकम। डे 7 में हम लोग सीधा कंटिन्यू करते हैं। डे 6 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डे 6 का पहला क्वेश्चन था डेस्पिकेबल, घृणित, बहुत खराब। उसका अपोजिट अगर लेना हो तो सेराफिक, यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, PHIC होता है। सेराफिक शांति, सुकून देने वाला। अच्छा, एंजेलिक, अनयोग, किसी को गुलामी से मुक्त करना। अब उसको अगर गुलामी में डाल देना तो सब्जेक्ट हो गया एज ए वर्ब। एंजेलिक वही डेस्पिकेबल का उल्टा, सेराफिक का सिनोनिम। अब एंजेलिक का उल्टा वाइल, दुष्टता भरा। लिबरेट, अनयोग का सिनोनिम। तो अभी आपका जो वर्ड आएगा ना, लिबरेट का मतलब मुक्त कर देना, और इसका सब्जुगेट किसी को गुलाम बना लेना। तो हम लोग अनयोग का सब्जुगेट और सब्जेक्ट दोनों ले सकते हैं। चलिए, आपका ये अगर BD भी है तो आप अपना सही मानना, आपका वर्ड्स ठीक काम किया है। और इंस्लेव, गुलाम बना लेना, तो उसको मुक्त करना गुलामी से, तो इमेंसिपेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इफ देर इज ब्लिस, खुशी, आनंद, देर विल बी योक, गुलामी होगी, कोई कनेक्शन नहीं है। इफ आई इनफ्रेंचाइज समवन, अगर मैं किसी को मुक्त करता हूं, इमेंसिपेट, तो आई इंस्लेव हिम, मैं उसको गुलाम बना लेता हूं। ऑपोजिट, इफ अ पर्सन मैनुमिट्स समबडी, समवन, मुक्त करना, ही इमेंसिपेट्स हिम, वो उसको मुक्त करता है, तो एकदम एग्जैक्टली सही मीनिंग है। समथिंग बेनिफिक, अगर कोई चीज बेनिफिक है, खुशी देने वाला, शांति भरा। इज फ्री फ्रॉम सब्जेक्शन, गुलामी से मुक्त है। कोई कनेक्शन है क्या गुलामी से शांति, सुकून देने वाले इसका? समथिंग दैट इज इंचैंटिंग, अट्रैक्टिव है, आकर्षित कर रहा है, आकर्षक है। इज सर्टेनली जॉयफुल, कुछ भी उससे आनंद आएगा, ये तो सही ही होगा ना। अब चलिए हम लोग आज के वर्ड्स को देखते हैं। अथॉरिटेटिव, देखो ये बना हुआ अथॉरिटी से है, और अथॉरिटी का एक ही मीनिंग नहीं होता है, वो इस सब्जेक्ट का अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी का मतलब एक्सपर्ट भी होता है। अथॉरिटी जो अधिकारी होता है उसका एक और होता है। अथॉरिटेटिव का मतलब हुक्म चलाने वाला। डोमिनेटिंग, हावी होके हुक्म चलाने वाला, ये दोनों का मीनिंग हो गया। अब इसका जो वर्ब बनता है, डोमिनियर होता है, DOMINER। डोमिनियर का मतलब किसी पे हावी होना, उसको उस पे हुक्म चलाना। ओवरबियरिंग वही वाला है, डोमिनियरिंग का ही मतलब। रैंक, मैं एक वर्ड आप ध्यान देना, रैंक एक एडवर्ब भी है, और रैंक का मतलब ओपनली भी होता है। ओपन, एकदम क्लियर, स्पष्ट रूप से। और ये नॉर्मली जैसे ही इज अ रैंक फूल, मतलब एकदम स्पष्ट है, वो एकदम मूर्ख है। दिस इज रैंक वायलेशन ऑफ, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। रैंक वायलेशन का मतलब खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, और उस खुल्लम खुल्ला का जो बिना चोरी छुपे एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा हो, उसका एक मीनिंग रैंक भी होता है, ध्यान रखिएगा। अनप्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड का मतलब क्लियर भी होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोनाउंस का उच्चारण करना होता है, लेकिन प्रोनाउंस्ड का एक मीनिंग स्पष्ट, क्लियर होता है, और अनप्रोनाउंस्ड जो बहुत स्पष्ट ना हो। ये एडजेक्टिव की बात हो रही है, उस हिसाब से ये भीतू भीतरी नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ब्रेजन वही वाला, रैंक का, फ्लैग्रेंट, एकदम सिंपल सिंपल, एकदम स्पष्ट रूप से, खुल्लम खुल्ला। ओवर्ट भी वही मीनिंग में। सर्वाइल, गुलाम की तरह। इसका नाउन बनता है सर्विलिटी, लेकिन सर्वाइल को गुलामी के सेंस में नहीं इस्तेमाल करते, वो स्लेव से बनता है। सर्वाइल का मतलब जो किसी गुलाम की तरह हुक्म मानने के लिए हमेशा तैयार रहता है, आज्ञा मान लेता है, उसको सर्विलिटी। कंस्पिकुअस, एकदम वही स्पष्ट, क्लियर। अब इसका नाउन देखो, कॉन्स्पिक्यूटी, ये इसका नाउन है। हो सकता है कि इसके स्पेलिंग में थोड़ा आपको अटपटापन लगे इससे। क्लियर, ग्लैरिंग का मतलब ही सारा, ब्रेजेंट, फ्लैग्रेंट, ग्लैरिंग, कंस्पिकुअस, ओवर्ट, सब एकदम क्लियर। पेरेम्पटरी, डोमिनेटिंग वाला मौन।
अब मतलब हमेशा हुक्म चलाने वाले। स्टार्क का मतलब ही कंस्पिक्यूअस वाला है। डिक्टेटोरियल वही हुक्म चलाने वाला, डिक्टेटर की तरह। ऑफिशियस भी वही मीनिंग होता है। पुशी सेम, हुक्म चलाने वाला। एंड सटल इनडायरेक्ट, सूक्ष्म, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, बहुत सूक्ष्म चीज है वो बात। अब आप शब्द देखो, ब्लैटेंट और मीनिंग ओपन एंड ऑब्वियस, एकदम स्पष्ट रूप से खुल्लम खुल्ला, किसी चीज का उल्लंघन आदि करने के लिए। फ्लैग्रेंट, ग्लैरिंग, ब्रैजेंट, ओवर्ट, कंस्पिक्यूअस, रैंक, स्टार्क, सब इसका सिनोनिम हो जाएगा। एडजेक्टिव है और उसका इनडायरेक्ट, सूक्ष्म, अनप्रोनाउंस्ड, नॉट क्लियर एंड हिडन। अब ओवर्ट का उल्टा कोवर्ट भी होता है। ओवर्ट का उल्टा कोवर्ट भी होता है, तो आप यहां पे रख सकते हो। ब्लैटेंट का मतलब किसी चीज का हम उल्लंघन कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट वर्ड, इंपेरियस, एरोगेंट एंड डोमिनेटिंग, जो उदंड टाइप का हो और हमेशा हावी होने की कोशिश करे। कमांड, आज्ञा, जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, लुक, दिखाई पड़ रहा है पर्सन आदि के लिए। जो इंपेरियस होगा हमेशा हुक्म चलाते रहेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। डोमिनेटिंग, पेरेम्पटरी, ओवरबियरिंग, ऑफिशियस, पुशी, अथॉरिटेटिव, डिक्टेटोरियल, सब उसका सिनोनिम हो जाएगा। और उल्टा जरा सोचो तो, जो हुक्म नहीं चलाए, हम्बल होगा, गुलाम की तरह होगा, आज्ञा मानने के लिए तैयार होगा, सर्वाइल होगा, कंप्लायंट होगा, ओबीडियंट होगा, आप कुछ भी ले लो उसका। कंप्लायंट वर्ड कंप्लाई से बना हुआ है। सो ये वर्ड्स बहुत बार आपके, ब्लैटेंट तो मैंने बहुत बार देखा, ब्लैटेंट, फ्लैग्रेंट, सॉरी, ये वर्ड्स मैंने बहुत बार देखा है। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दैट। बताइएगा जरूर मेरे को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।